कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी DSSB की तैयारी करेंगे और DSSB की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं NCERT यानी कि NCERT देख रहे हैं और वो भी क्लास 11th की यानी क्लास 11th की NCERT का यानी सेकंड NCERT की बुक का आपका आज लास्ट चैप्टर है। तो कल से हमारा नेक्स्ट यानी कि 12th की NCERT शुरू हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी की क्लासेस शुरू होंगी और MCQ क्वेश्चन शुरू होंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे पेपर कब होगा। देखो पेपर होना है, सीधे सीधे मैं कहूँ, अगर एक शब्द में कहूँ तो पेपर वही क्या है, जुलाई से यानी कि जुलाई के बाद होगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास या दिसंबर तक होगा। यानी कि अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है, पूरा का पूरा सफिशेंट टाइम। क्योंकि और ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, देखिए यानी कि सफिशेंट टाइम किस लिए कह रहा हूँ। देखिए अब चल रहा है फरवरी, सीधे सीधे मान के चलिए मार्च अप्रैल और मई में कुछ होना नहीं है क्योंकि चुनाव की वजह से रहेगा। और फिर आता है जून एंड जुलाई, जून जुलाई में कुछ होता नहीं है। बचा क्या, अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर में कहीं ना कहीं सितंबर से शुरुआत होकर और वही कार्रवाई होगी कब तक, अक्टूबर नवंबर तक। वैसे भी DSSB पेपर कराता है अक्टूबर के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कराता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आपके पास जितने बच्चे, चाहे वो PRT की तैयारी कर रहे हो, चाहे NTT की तैयारी कर रहे हो, चाहे PGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे TGT की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका एक तरह से मिलना है गवर्नमेंट की तरफ से। चलो जो भी है, तैयारी करने के लिए आपके पास मतलब बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें तैयार करिए, जो कि NCERT भी तैयार करिए, थ्योरी भी तैयार करिए, MCQ क्वेश्चन को भी तैयार करिए, प्रैक्टिस सेट भी करिए, तो और प्रीवियस ईयर भी करिए। तो इसलिए क्या है, धीरे 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 कहीं ना कहीं हम एक एक चीज़ को तैयार करते चल जाएंगे। तो यानी कि आज का चैप्टर देखते हैं। आज क्या है NCERT में, धर्मनिरपेक्षता। देखिए धर्मनिरपेक्षता के कानून के लिए अगर हम अपने देश की तरफ एक रुख करें तो क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी यानी कि कोई धर्म को एक तरह से विशेष धर्म नहीं माना है। ये नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये है वो है, इस तरह कुछ नहीं कहा। सभी धर्मों का सम्मान किया गया, यानी कि सभी धर्म एक है, ये कहानी कही गई है। तो धर्मनिरपेक्षता लागू हो जाती है। जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता हो वहाँ पर क्या है, सभी धर्म को एक समान समझा जाता है। या चाहे आप स्टेट में चले जाएं, चाहे आप देश में चले जाएं, तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई। यानी सबसे पहला पॉइंट आता है 8.1। धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता से हमारा तात्पर्य यह है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों को एक साथ समझना या सभी धर्मों को एक समान समझना। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपके संविधान में, एक मिनट, देखिए संविधान में क्या कहा गया है, धर्म का कौन सा अधिकार आपको दिया गया है। यानी कि आपने जब आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 25 to 28 क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कहते हैं कि नहीं कहते, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में वो किस बातें यानी किस बातों को लेकर चलते हैं धर्म की स्वतंत्रता में, कोई बता सकता है। धर्म की स्वतंत्रता में आपसे क्या कहते हैं, यानी कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को इंगित किया गया है। और उसमें क्या क्या है कि आपको प्रचार करने की, अपने क्या है धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म को क्या है में अपने विश्वास करने का, और किसी भी धर्म के संस्थान में अपने एक तरह से मतलब यही है, सीधे सीधे आप किसी भी धर्म के प्रति अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। यही तो कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष में। तो यही कहीं ना कहीं ये कानून कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर में। यानी कि धर्मनिरपेक्षता के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर क्या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले पूछा जाता है धर्मनिरपेक्षता से आपका तात्पर्य क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आर्टिकल आपको दे देगा 25 दे देगा, 26 दे देगा, 27 दे देगा, 28 दे देगा,
ये किससे संबंधित है, या फिर आपको पूछेगा कि उसमें स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक क्या है, आर्टिकल देकर पूछा जाएगा कि आप ये बताइए किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पूछ लिया उसने 26 पूछ लिया। ठीक है, तो क्या है, यानी कि 25, 26, 27, 28 आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धर्म के मामले में प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए एक तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वाली, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला लास्ट वाला, यानी कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसे नोट कर लीजिए, ये कम से कम यानी कि आर्टिकल क्या है 28। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। धर्म के बीच वर्चस्ववादी, यानी कि धर्म के प्रति वर्चस्ववादी, ये क्या है, एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। अब धर्म के अंदर वर्चस्व क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी छोड़ दीजिए, इसके मारते चलिए। देखो यूजीसी नेट, पीजीटी, आईएएस छोड़ दीजिए, यूपीएससी लिख, चलो आईएएस लिख देते हैं, आईएएस। ठीक है, अब ये क्या है, सारे के सारे बड़े एग्जाम हैं। चलो एक असिस्टेंट प्रोफेसर और लिख देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये सारे बड़े एग्जाम हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से आप इसी दौर में जुड़े हो। यहाँ पर क्या है, आपको चीज़ें याद करने से ज़्यादा आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये नहीं, देखो जैसा ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको, यानी कि अगर आपको मान लीजिए एक्स, यानी कि आप मान लीजिए आईएएस बन गए। ठीक है, अब आपको होम टाउन तो मिलेगा नहीं कभी भी, अगर मिल भी गया पहली बात तो मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत ही या तो रैंक आपकी हायर होनी चाहिए या फिर इस तरह की। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या अगर आपको होम टाउन नहीं मिला तो कहीं और जाना पड़ेगा, तो अपना होम टाउन छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब पीजीटी में क्या है, आप DSSS की तैयारी करो, आपको क्या मान लीजिए यूपी के हो, तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ा। तो क्या है, कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में, और शिक्षा यानी कि इन सब चीज़ों की तैयारी में आपको क्या है, शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे रखना पड़ता है, और जो फालतू की चीज़ है उसे हटाना पड़ता है। और उसे समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक मेंटोर होना चाहिए, या फिर आपको समझाने वाला होना चाहिए, भैया ये छोड़ दे, ये पढ़ तू बस, ये चीज़ें पढ़ो। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं। चलिए आगे आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, धर्म यानी कि धार्मिक भेदभाव को रोकना, और एक रास्ता, यानी कि एक धर्म के या किसी विशेष धर्म की में आस्था ना रखने वाला जो क्या है राज्य होता है, वो होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। सभी ने स्टूडेंट ने, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए में, एमए में, जब भी ये क्वेश्चन आया होगा तब ये आपने लिखा होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बारे में। धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या कहता है, ये वो किसी भी धर्म विशेष को के प्रति अपनी आस्था नहीं रखता। क्या नहीं रखता, आस्था नहीं रखता। उसका कहना है सभी धर्म समान है, यानी कि सभी धर्म समान है और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ये भी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान है जो कि किसी धर्म को नहीं मानता। यानी आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में नास्तिक का भी क्या है, स्वागत है। भैया वो भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक उसका भी एक धर्म है नास्तिकवाद। ठीक है, क्या है, नास्तिकवाद, जिसे हम नास्तिकवाद कहते हैं। यानी कि भैया ये नास्तिक है, ये ना तो क्या है, ना किसी धर्म को मानता है ना कुछ मानता है, इसके लिए सब कुछ है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं नास्तिकवाद भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में उसका भी बोलबाला रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा।
आगे क्या है, यानी कि मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के ऊपर मिलेगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में से कौन कौन सा, एक 28 यानी कि आर्टिकल 28 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, और फिर आपसे पूछा जाए यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आर्टिकल कौन से हैं, यानी 25 से 28 आपके वो वाले आर्टिकल हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और धर्मनिरपेक्ष एक तरह से यानी भारतीय संविधान में पुनः धर्म सॉरी एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ना भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषित करते हुए यानी कि 42वें संविधान में आपको क्या ऐड हुआ था। आप सोचिए 42वें संविधान आपने सबने पढ़ा, 42वां संविधान यानी कि 42 का जो संविधान संशोधन था, क्या था, संविधान संशोधन, जिसे हम संविधान संशोधन, उसमें आपने एक वर्ड का जरूर नाम सुना होगा, संशोधन में क्या है, जिसका नाम था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, ये सब जुड़ा था, तो ये भी क्या है, उसी से संबंधित है, यानी कि और अच्छा सॉरी 1976। ठीक है, ये आपको कहानी समझ में आई। अब आज के जैसे कि अभी LLB वाले जो बच्चे थे उनका जो पेपर देख रहा था मैं, तो उसमें क्या था, उसमें धर्मनिरपेक्ष का क्वेश्चन, मतलब है धर्मनिरपेक्ष चैप्टर ही, पर पता है क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं और इसके बारे में इसके महत्वपूर्ण कदम बताइए, या फिर एक तरह से ऐसे कुछ क्वेश्चन था, यानी कि उसके बारे में पूछा। अब बच्चे क्या है, जो क्या है धर्मनिरपेक्ष समझता है, पढ़ता है, वो कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष समझ लेगा एकदम। पहली बात तो जो कहीं ना कहीं मुंह उठा के जा रहा है वो तो बिल्कुल ही क्वेश्चन छोड़ जाएगा, और थोड़ा बहुत जिसने पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता पढ़ी है और आर्टिकल 42 का पढ़ा है तो समझ जाएगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता की बात कहीं ना कहीं एक ही जैसी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ सीधे सीधे है कि भारत सरकार में धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और उसका अपना कोई धर्म पंथ नहीं होगा, यानी कि पंथ नहीं होगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, यानी कि हमने क्या पढ़ा, नास्तिकवाद का भी कोई यानी नास्तिकवाद को भी धर्म के रूप में माना है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता का जो कानून है वो क्या करता है, सकारात्मकता को लादने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता का भारत का मॉडल, यानी कि अभी मैंने बताया धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या कहता है, भैया पंथ निरपेक्षता की बात करता है, और ये कहता है सभी राज्यों का, यानी कि सभी राज्यों को यह कहा जाता है कि किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी व्यक्ति, यानी कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यानी कि जितने भी धर्म हैं उनका क्या है, ये नहीं कहा जाएगा कि ये विशेष राज्य धर्म की। और हाँ, एक राज्य है जो विशेष धर्म के आधार पर बटा था कभी, तो आप उसका भी नाम बता सकते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कभी भी, क्योंकि एक तो वो विवादात्मक है। ठीक है, यानी कि क्या है, विवादात्मक क्वेश्चन है और वो कभी पूछा नहीं जाता। ठीक है, जैसे अभी आपका CAA और NRC वाला कानून था, उसमें क्या था, वो कहीं ना कहीं जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसे तब समझेंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से उसी चीज़ को लेकर चल रहा है कि भाई धर्मनिरपेक्षता को कायम रखा जाए, और जो बाहरी जो चीज़ें हैं, यानी कि बाहर से जो क्या है, एक तरह से शरणार्थी के रूप में क्या है, एक तरह से बाहर के जो लोग हम यहाँ के लोगों पर एक तरह से रोब जमा रहे हैं या फिर कब्जा कर रहे हैं, उसका क्या है, उसके लिए उसका भी एक तरह से ये मान के चलिए निपटारा करने के लिए कहीं ना कहीं करा गया था वो। पर उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप डिटेल में समझेंगे तब समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें ये था क्या कि कानून भाई उसमें धर्म को स्पेसिफिक कर दिया, पर वही चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से गलत हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि विवादात्मक चीज़ों में पढ़ना बेकार है। हमें क्या करना है, अपने चीज़ों से मतलब है भैया। देखो, अगर आप एज पर एजुकेशन चलोगे तो क्या होगा,
तो चलिए, क्योंकि देखो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपको क्या कहते हैं भैया, इन सब लफड़ों से हटो भाई। और एक चीज़ मैं आपको कहूँ, एजुकेशन में अगर आपको रहना है और कहीं ना कहीं सुखी रहना है, तो ये जो क्या है टीवी पे डिबेट वेट होती रहती है, इनसे बचो। क्योंकि सीधी बात मैं ये कहूँ कि आप नहीं जानते अभी, राजनीति पढ़ना और राजनीति के अंदर की चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। यानी कि राजनीति पढ़ना और राजनीति के अंदर की चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। ये वो ज़्यादातर इन केस ऐसे भी हैं, आप ये देखोगे सामने लड़ेंगे और पीछे कहीं ना कहीं साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, अपने क्या है एक नौकरी लो और कहीं ना कहीं अपने सुखी रहो। ठीक है, जहाँ क्यों कहा जाता है आप, यानी कि जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, जो आपने भी यानी कि कहीं ना कहीं मूवी देखी होगी, तो क्या जो सबसे बड़ा क्या है एक तरह से डॉन वॉन होता है, वो क्या करता है, वो इन सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं। उसे क्या है, कोई कुछ करता है या फिर कोई मार वार के चला जाता है तो शांत रहता है। और फिर जब उसका क्या है पता चलता है उस आदमी को कि जिसने उसे मारा, फिर वो क्या करता है, माफ़ कर दो, ये माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, सीधे सीधे मैं तो आपको ये कहूँगा, इन सब चीज़ें लफड़ों से हटो, अपना तैयारी करो और तैयारी करके अपना बेहतर भविष्य बनाओ। इन सब चीज़ों में मत फंसो। ठीक है, ये वो है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आप इन सब चीज़ों में रहोगे भाई, दिमाग आपका वहीं रहेगा। फिर क्या करोगे, चार चीज़ के चार क्वेश्चन याद करें, फिर देख लिया जी ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे जाने दो। ठीक है, अपने उस पर उदय आने की, अपना क्या करना है आपको, अपना भविष्य उज्जवल करना है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, भैया धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों होती है? देखो, धर्मनिरपेक्षता की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, यानी कि ये भी क्या है पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा है या पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है। देखो, कोई क्या है कोई पार्टी किसी धर्म को सपोर्ट कर रही है, कोई पार्टी किसी धर्म को सपोर्ट कर रही है, कोई यानी कि कोई सत्ता में आने के बाद वो किसी विशेष धर्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई विशेष कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आलोचनात्मक रूप से कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ये नहीं कि क्या नाम किसी भी धर्म को, जैसे कि कोई पार्टी क्या है मान लीजिए कोई विशेष धर्म से संबंधित पार्टी है, ठीक है, वो सत्ता में आ गई तो वो दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट करे या फिर क्या है उनके त्योहारों में भी सपोर्ट करे। तो इस तरह का नहीं देखा जाता कहीं ना कहीं, इसलिए आलोचनात्मक रूप देखा जाता है। ठीक है, फिर आता है यानी कि आगे चलते अल्पसंख्यक वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि अल्पसंख्यक वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि आलोचना जो कर रहे हैं लोग, वो ये कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, उन पे कहीं ना कहीं एक तरह से शोषण किया जाता है, उनके धर्मों को क्या है दबाया जाता है। पर जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, जब हम कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती है तो आप क्या कर सकते हो, अपने अधिकारों के लिए क्या किसका दरवाज़ा खटखटा सकते हो, न्यायालय का। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, वोट बैंक की राजनीति। अब वोट बैंक की राजनीति ये तो आपको सबको पता है कि क्या है वोट बैंक की राजनीति, ये किसी को ना पता हो तो क्या है, वोट बैंक की राजनीति तो भाई सबको पता है। और यानी कि ये दौर भी वोटिंग का चल रहा है, तो ठीक है इस का यानी कि इस टाइम आपको सबको पता चल जाएगा, कुछ टाइम बाद यानी कि बस 10-15 दिन की बात है, फिर आपको पता ही चल जाएगा वोट बैंक की राजनीति। भैया इसलिए कहीं ना कहीं कि क्या नाम हम इस धर्म के सपोर्ट आ गया, ये है वो है। आजकल क्या है भाई, सीधी सीधी बात यह है, काम पर कोई वोट नहीं देता। ठीक है, काम पर वोट कौन देगा आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, ठीक है, पर आपका क्या है धर्म के प्रति या फिर किसी भी विशेष जाति के प्रति, ठीक है, ब्रेन वॉश हुआ हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ अपने धर्म के लोगों तक ही सीमित रहोगे। और दूसरा बंदा क्या है, एजुकेटेड है, धर्म यानी वो धर्म में विश्वास करता है, जाति में विश्वास करता है, अपने लोगों में विश्वास करता है। पर जब उसे क्या है सुविधा, जैसे मान लीजिए उसके हाँ रोड बन गया, अच्छा बिजली आ रही 24 घंटे,
ये मान लीजिए उसको सारी सुविधा मिली है, मेडिकल फैसिलिटी मिली है, तो क्या करेगा कि भाई जिंदा रहूँगा या फिर क्या है, मुझे सारी सुविधा मिलेगी तभी तो मैं मंदिर जा सकूँगा, या मस्जिद जा सकूँगा, चर्च जा सकूँगा, गिरजाघर जा सकूँगा। तो यह सब चीज़ें तभी तो मेरी जाति बचेगी। तो क्या है, वो उस चीज़ को देखेगा। तो कहीं ना कहीं आपने एजुकेशन, यानी एजुकेशन इज़ अ मस्ट। एजुकेशन क्या करती है, आपने कभी भी जो पीएचडी होल्डर है, जो अपनी मेहनत से पीएचडी कर रहा है, जो क्या है आईआईटी या इस तरह के इंस्टीट्यूट में है, उन्हें क्या है, या फिर जो हाईली एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड टीचर को कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा सूट फूट इस तरह से। वो क्या करेगा, एक शर्ट पहन ली उसने, पैंट पहन ली, और नीचे क्या है, यानी सिंपल रहेगा, सिंपल। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो क्या है मतलब ये नॉर्मल एजुकेटेड है, सूट फूट पहन के ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा जैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं जेंटलमैन हूँ। तो भैया जेंटलमैन पेंटलमैन की छोड़ दो, आप ये सोचो कि पढ़ाई के बारे में, यानी पढ़ाई क्या है। आप देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने एमएड करी है, ठीक है, और रियली मैं बता रहा हूँ, रियली, ठीक है, 2 साल का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में जब टॉपिक सिलेक्शन की बात आई थी ना, जब टॉपिक सिलेक्शन की बात आई थी, 100 टॉपिक तो मैं लेके गया था, जिसे 100 टॉपिक कहते हैं। अब 100 टॉपिक में से एक, जब सेलेक्ट होने की बात आई, ऐसे काट दिया था, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि जो चेक कर रहा था उसे पता था ये पहले से एक लिखे हुए टॉपिक है। तो फिर कहीं ना कहीं जब उस टाइम पे हमें भी नहीं पता था भाई, टीचर से सलाह ली, एचओडी सलाह ली, डीन सलाह ली, तो कहीं ना कहीं तब जाके क्या है, अपना खुद का टॉपिक लिखा, समझे। फिर उसके बाद क्या है, अपना गाइड हुआ, गाइड से सलाह ली। फिर क्या है, जब रात दिन मेहनत करी है ना, यानी कि रात दिन, रात को बैठ बैठ के टाइप किया है चीज़ें, क्या है, स्कूलों में जाके, गवर्नमेंट स्कूलों में जाके परमिशन लेके क्वेश्चनर भराई, तब कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान लीजिए, जो कहीं ना कहीं ओरिजिनल, जिसे कहते हैं ओरिजिनल एजुकेशन करेगा, उस वो क्या है, उसे ना बाल बांधने की परवाह रहेगी, ना कपड़े की पता होगा, ना खाने की पता होगा। खाना क्या है उसे, बस वो है अपना खाने की, वो क्या है, खाना खाता है, क्या है, उठा, सुबह उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया, फिर उसके बाद उसमें बैठ जाएगा कि ये चीज़, उसे ये नहीं पता दिन दुनिया में चल क्या रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो पढ़ने वाला यानी स्टूडेंट होगा, या फिर आपने देखा होगा हॉस्टल, हॉस्टल में बच्चे कैसे रहते हैं कि हाफ शर्ट पहनी, लोअर पहना, फ़ोन डाला, निकल गए। भले ही वो एम टेक हो, बी टेक हो, आईआईटी के बच्चे देखना कभी इस तरह के घूमते रहते हैं। जो भी क्या है, जो हॉस्टल हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, या फिर पीएचडी वीएचडी ओल्डर जो है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे अरे क्या लोअर टी शर्ट में घूम रहा है, लोअर टी शर्ट वाले की एजुकेशन तो देख लो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूँ भैया, धर्मनिरपेक्षता सबसे अच्छा कानून है। धर्मनिरपेक्षता को अगर सही यूज़ करा जाए तो धर्मनिरपेक्षता ये है कि किसी भी धर्म को क्या विशेष दर्जा नहीं है, अपना क्या है, जिस में आस्था रखनी है करो, नास्तिक हो या फिर आप धार्मिक हो, दोनों में से कोई भी हो, आपको क्या है, विशेष दर्जा दिया गया, आप जो करना है करो। ठीक है, यानी कि आपको धर्म के प्रति आस्था रखनी है या फिर नास्तिक होना है, आपको कोई चिंता नहीं है, चाहे राज्य के चाहे देश के प्रति से। ठीक है, राज्य और देश कहते हैं, आप जिसमें आस्था रखते हो उसमें रखो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ठीक है, ये आज आपकी लास्ट, यानी कि क्लास 11th की बुक ख़त्म हो गई है, अब कल से क्लास 12th की बुक शुरू होगी। तो आपको जो जो चीज़ें कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए भी चीज़ें बताई जा रही हैं, और जो चीज़ समझाई जा रही है, तो उसको भी पालन करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।